हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एजुकेशन लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल पे। तो आज लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि रात में तारे टिमटिमाते नजर आते क्यों। तो देखिए, रात में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, ये होता है अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो ऐसा इसका आंसर जो होगा अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन क्या है कि गोल्डन धान अच्छा स्रोत है। तो गोल्डन धान का अच्छा स्रोत क्या है? प्रोटीन का। ठीक है, प्रोटीन का जो है गोल्डन धान बहुत ही अच्छा स्रोत है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा प्रोटीन का। अगला क्वेश्चन क्या है कि मैक्स प्लांक का संबंध है। तो मैक्स प्लांक का किससे संबंध है? मैक्स प्लांक जो है वो क्वांटम सिद्धांत से संबंध होता है। तो उसके जो ऑप्शन 1 होगा सही उत्तर, क्वांटम सिद्धांत से संबंध है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अधिक किसी तरल पदार्थ के सतह पर दबाव बढ़ाया जाए तो उसका क्वथनांक क्या होगा। अधिक किसी तरल पदार्थ पे अगर दबाव बढ़ाया जाए, ठीक है, यहाँ दबाव बढ़ाया जाए तो उसका क्वथनांक क्या होगा? तो उसका जो क्वथनांक होगा वो बढ़ जाएगा। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा, बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो था हरिहर और बुक्का दो भाई। ठीक है, हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया। तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है, भारत को जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ में जो स्थित है अशोक स्तंभ, उससे लिया गया है। तो ऑप्शन 1 जो है सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस व्यवसाय ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस व्यवसाय ने भूमिका निभाई थी? तो ये निभाया था लॉर्ड रिपन और लॉर्ड कर्जन, दोनों ने मिलकर राष्ट्रीय आंदोलन विकास में अपनी भूमिका निभाई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन क्या है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो लिया गया है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो हुआ था 1931 में। ठीक है, 1931 में होता था। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा सही उत्तर होगा, 1931 में लिया गया था, हुआ था। ठीक है, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो दुलहस्ती परियोजना जो स्थित है वो स्थित है चेनाब नदी पर। ठीक है, दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 होगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसके तहत गंगा के डॉल्फिन संरक्षित किए गए हैं। ठीक है, तो भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 के निम्नलिखित अनुसूचियों में से ठीक है किस के तहत गंगा के डॉल्फिन संरक्षित किए गए हैं। तो किस अधिनियम के तहत? तो पहली अनुसूची जो है इसमें गंगा के डॉल्फिन को संरक्षित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है। तो किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है? तो वह है प्रचंडगढ़। प्रचंडगढ़ के किले को मराठा का पहला स्तंभ माना जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि एतमदोला, ठीक है, एतमदोला का मकबरा कहाँ स्थित है। तो एतमदोला का मकबरा जो स्थित है वो आगरा में स्थित है। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कि बेरीनाग का जल स्रोत बेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की किस नदी का मुख्य स्रोत है। तो उत्तर भारत के बेरीनाग स्रोत जो है वो कहाँ उत्तर भारत के किस नदी का मुख्य स्रोत है। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि बेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत के किस नदी का मुख्य स्रोत है। तो उत्तर भारत के किस नदी का मुख्य स्रोत है बेरीनाग जल स्रोत? तो ये है झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 2 झेलम नदी। झेलम नदी का मुख्य स्रोत कौन है? बेरीनाग जल स्रोत। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस तरल पदार्थ द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को निम्न में से
क्या नाम दिया गया? किसी तरल पदार्थ द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को निम्न में से क्या नाम दिया गया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पृष्ठ तनाव, उत्प्लान बल, अपरूपण बल या फिर तलक बल। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, तलक बल को बोला गया है, नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिकी उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ठीक है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए यहाँ पे बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा सही उत्तर होगा, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 17। अगला क्वेश्चन क्या है कि नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो नगर निगम की बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो करता है महापौर। महापौर जो है वो नगर निगम की बैठक का अध्यक्षता करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों की अपस्मार। ठीक है, अपस्मार जिसे मृगी भी कहा जाता है, शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? कौन सा अंग प्रभावित होता है? ठीक है, अपस्मार से मतलब मृगी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह होता है मस्तिष्क। मस्तिष्क जो है हमारा वो मृगी से प्रभावित होता है। यह दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के किस पहाड़ी से होकर निकलती है? तो नर्मदा नदी जो है वह निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। अगला क्वेश्चन क्या है कि तिराप और नोवा नदियाँ किस भारतीय राज्य से बहती है? तिराप और नोवा जो है वो किस भारतीय राज्य से बहती है? तो ये बहती है अरुणाचल प्रदेश से बहती है। थैंक यू।